हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं बिहार दरोगा का और ये प्रकाशित किया गया है खान सर के द्वारा बाय खान ग्लोबल स्टडीज़। ठीक है, और इससे पहले मैं बता देती हूँ कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का खान सर के द्वारा मैं प्रैक्टिस सेट करवाई हूँ 1 से 15 तक। अगर आप अभी तक नहीं देखें तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये बिहार दरोगा का जो भी हमारा क्लास है ये बिहार पुलिस के लिए भी रामबाण साबित होने जा रहा है। तो आप बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस के लिए बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि बिहार दरोगा के क्वेश्चन बिहार पुलिस में जरूरी पूछे जाते हैं। तो चलिए ये प्रैक्टिस सेट मैं बता देती हूँ कि इसमें हम जीके, जीएस, हिंदी और मैथ्स के क्वेश्चन को डिस्कशन में करवाने वाली हूँ। और मैथ के क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व नहीं करवाऊंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे फोन में इतना स्टोरेज नहीं होता है कि मैं सारे मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में दिया हुआ है। पहला कि भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में, तो चलिए ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो 30 अगस्त 2024 से कार्य संभालेंगे। तो देखिए सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 अगस्त 2014 में समाप्त हुई योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, श्री मोंटेक सिंह अहलवालिया। ये 13 अगस्त 2014 में समाप्त हुई योजना आयोग के ये अंतिम उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित नारों में आज़ाद हिंद फौज के नारों में कौन शामिल नहीं था। तो देखिए हमारा राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इंकलाब जिंदाबाद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का महाराजा कौन था। तो देखिए ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के समय पंजाब का महाराजा महाराजा दिलीप सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि इंग्लिश का क्वेश्चन दिया है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें चूज करना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। तो सी हमारा करेक्ट है, वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे वर्ष 1986 में किया गया था, ये कौन सा है। तो हमारा करेक्ट आंसर ये है, यानी कि नीलगिरी जैव मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईरान की मुद्रा का नाम है। तो ईरान की मुद्रा हमारी रियाल होती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यह है कि मुद्रा के एस्थेटिक कार्य क्या है। तो देखिए मुद्रा के एस्थेटिक कार्य हमारा मूल्य का मापक पर प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण 50 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विनेश फोगाट को बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र आपूर्ति कितनी होती है। तो देखिए हमारा राइट आंसर डी है, यानी कि C+S होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवन शब्द में कौन सा समास है। तो आजीवन शब्द में हमारा अभिभाव समास होता है। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करता है। तो करेक्ट आंसर सी है, यानी कि तृतीय क्षेत्र करता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि राज्य विधान परिषद की सदस्यता संख्याओं के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में दूसरा स्थान किस राज्य को प्राप्त है। तो हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर को पर्वतों का रानी कहा जाता है। तो देखिए मसूरी को हम पर्वतों की रानी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्मों का उद्गम स्थल माना जाता है। तो देखिए इसमें राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि बिहार को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1942 को जालियांवाला बाग हत्याकांड से बर्बर घटना बिहार के किस स्थान पर घटित हुई थी, जिसमें 34 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। तो देखिए हमारा इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि तारापुर में। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा आगे, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस स्थानों पर विचार करना है। देखिए यानी कि बिहार में खनिज उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है, किस स्थानों पर। तो देखिए जो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सही है। तो इसमें हमारा डी करेक्ट होगा, यानी कि उपयुक्त तीनों सही हैं हमारे। यानी कि रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, ये भी सही है। चूना पत्थर कैमूर मुंगेर और रोहतास जिले में पाए जाते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट सोने के भंडार जुमेई जिले में पाए जाते हैं, ये भी सही, यानी कि तीनों ही हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नारों वचनों निम्न में से कौन से शामिल नहीं थे। तो देखिए इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जय जवान जय किसान, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं दिया गया था। बाकी आराम हराम है, हु लुइस इज डाइफ, ये भी दिया गया था, और पूर्ण स्वराज की प्राप्ति भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस मध्यकालीन संत का प्रसिद्ध ग्रंथ पंथ परीक्षा है। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि दादू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फोटोसेल प्रकाश की ऊर्जा को
किस में बदलता है? तो देखिए ये विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारा दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 1916 के बाद मित्र देशों में शामिल हुआ था? तो देखिए राइट आंसर इसमें हमारा बी हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको न्यूनतम क्षेत्रफल में अति विरल वन मिलेगी? तो हमारा राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, यानी कि शेखपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? तो देखिए हमारा राइट आंसर इसमें भी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह से फुलाने वाले गुब्बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? तो देखिए मुंह से फुलाने वाले गुब्बारे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे हमारा मैथ से संबंधित है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये 21 अनुच्छेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की तलवार निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो देखिए इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा, ये गैरीबॉल्डी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुनला टनल का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो देखिए इसमें राइट आंसर डी है, ये लद्दाख में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास धातु तत्वों के लिए होता है? तो देखिए हमारा इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 और 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे इसमें दिया हुआ है कि ला पाज किसकी राजधानी है? तो देखिए इसमें राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो डी है, यानी कि बोलीविया की राजधानी हमारी ला पाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है कि मैनग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, गलत पूछा है तो डी हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि भारत के हरियाणा, पंजाब, बिहार राज्यों में यह वन पाए जाते हैं, तो ये हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के मुख्य कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा है, तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि यह सदस्य देशों की दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करती है, ये कथन हमारा गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि विस्थापन समय ग्राफ का ढलान हमें क्या देता है? तो राइट आंसर देखिए इसमें सी हो जाएगा, यानी कि वेग को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो देखिए हमारा राइट आंसर इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हुड़ आक्रमण के परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? देखिए समुद्र पूछा है तो क्लोरीन अधिक मात्रा में समुद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों के प्रत्याशियों को अपने प्रचार के लिए खर्च की छूट सीमा निर्धारित की है, जो निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ध्यान दीजिए। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 95 लाख रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि टाटा मोटर्स ने वर्ष 2024 जनवरी में कौन सी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है? तो देखिए टाटा मोटर्स के द्वारा टाटा पंच को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि वर्ष 2024 में किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती है? तो देखिए हमारा राइट आंसर सी है, अर्जेंटीना के द्वारा 2024 की कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारा दिया है कि बिजली से लगी आग यानी कि क्लाउड डी प्रकार की आग बुझाने में क्या प्रयुक्त होता है? तो देखिए हम पायरीन अग्निशामक का प्रयोग करते हैं उसमें। चलिए नेक्स्ट आगे हमारा क्वेश्चन दिया कि गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या होता है? तो देखिए इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि नेफ्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन, मतलब कि इसमें से वाक्य हमारा करेक्ट होगा? तो देखिए राइट आंसर भी हो जाएगा, वे अविश्वास प्रस्ताव के स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव्य चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो देखिए इसमें राइट आंसर भी हो जाएगा, यानी कि उसमें पास्कल का नियम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण उत्पाद की मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा? तो हमारा राइट आंसर इसमें देखिए बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि संबंधित उत्पादों की बदलती कीमतों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विपक्षी नेता के संदर्भ में गलत है? तो ध्यान दीजिएगा इसमें गलत पूछा है, तो हमारा राइट आंसर देखिए डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसे कम से कम 6% वोट हासिल हो, ये हमारा कथन गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि अगला हमारा मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे दिया है कि कुछ खालो किस सर्वनाम का उदाहरण होता है? तो देखिए ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि अस्थि खनिज घनत्व परीक्षण किसकी की जाती है, मतलब किस रोग के लिए की जाती है? तो देखिए राइट आंसर इसमें हमारा ऑप्शन बड़ी हो जाएगा, यानी कि अस्थि खनिज घनत्व का परीक्षण हम
ऑस्टियोपोरोसिस की जांच के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है हमारा करंट अफेयर से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है कि जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उसका नाम पूछा है। तो उस सर्वोच्च सम्मान का नाम है सेंट एंड्रयूल द एपोस्टल का आदेश से उन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारा दिया है कि उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है, यानी कि किसका अधीक्षण उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर सी है, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय का वो अधीक्षण कर सकता है उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची पहला व दूसरी सूची दूसरा के साथ सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन करें। तो देखिए जो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, यानी कि विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार हमारा ये अनुच्छेद नंबर 14 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि वाक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये अनुच्छेद हमारा 19 में आता है। नेक्स्ट इसमें देखिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो अनुच्छेद 3 में आ जाएगा, और शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा अनुच्छेद 4 में आता है, यानी कि ये सभी लगातार है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें देखिए 1 करेक्ट होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो वाइट ऑफ द अर्थ हम मेंटल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन का उदाहरण क्या है। तो देखिए हार्मोन का हमारा ऑक्सीटोसिन हमारा ये हार्मोन का एक प्रकार का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग में अरब सागर से लगे सागर तट को हम क्या कहते हैं। तो देखिए इसे हम मालाबार तट कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। तो डी करेक्ट हो जाएगा, यानी सूचना का अधिकार हमारा ये नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं होता है। ग्राम पंचायत का संगठन और कृषि पशुपालन संगठन और समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सभी हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो देखिए इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 280 के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा। देखिए गांधी जी को महात्मा सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीक विफलता का कारण क्या था। तो देखिए इसका प्रमुख कारण हमारा ये क्राउड स्ट्राइक के ईडीआर उत्पादन का एक सॉफ्टवेयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पटना उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सुश्री रेखा दोषित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है। तो देखिए हमारा जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि थायरॉक्सिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है तो करेक्ट आंसर ही हो जाएगा, यानी कि राज्य के विधान सभा के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सी हमारा क्लाइड मोन्यूट अमेरिका से संबंधित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा क्यों हो जाता है। निम्नलिखित में से समृद्धि के कारण, मतलब किसके कारण पूछा है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि वाष्पीकरण के कारण वो ठंडा हो जाता है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था। तो देखिए हमारा इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा इसमें बोला गया है। इसमें मिस्टेक लिखा है कि अगस्त प्रस्ताव किसने ये प्रस्ताव रखा था। तो देखिए हमारा राइट आंसर ही हो जाएगा, लॉर्ड लिंथगो के द्वारा ये रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विकसित देशों की जो मुद्रा होती है हार्ड करेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा समिति बैंक क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि नरसिंहन समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है। तो देखिए इस ट्रैक का नाम है हेल्थ थेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लैक्राइमल ग्रंथि क्या स्रावित करती है। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, ये आंसू को स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो इसे वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। देखिए हमारी तेलुगु भाषा ये भारत की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है कि आयुष्मान भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने रुपए का कवरेज प्रदान करती है। तो देखिए हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, ये प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख का कवरेज प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंग परावर्तित का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं। तो देखिए हमारा राइट आंसर इसमें ऑप्शन बड़ी हो जाएगा, यानी कि ये पराध्वनि तरंगे छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक प्रयोग करने वाली दर्द निवारक दवा कौन सी है। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि
एसिटामिनोफेन है, इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है दर्द निवारक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये मैथ से संबंधित है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें से भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लोक लेखा समिति इस पर कार्य करती है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीत क्रांति का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो देखिए, पीत क्रांति का जनक हम सैम पित्रेदा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आगे कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो देखिए, इसमें राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निम्न में से क्या है? तो देखिए, हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, निजी स्वामित्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन यह है कि लॉरेंस कर्व क्या दर्शाता है? तो देखिए, लॉरेंस कर्व हमारा ये आय वितरण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु नदी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बनाया गया है? तो देखिए, इसमें राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि बनिहाल दर्रा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु नदी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बनाया गया है? देखिए, हमारा इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि बनिहाल दर्रा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आगे क्वेश्चन दिया है हमारा कि ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाओं का प्रावधान निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया था? तो देखिए, हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओएमआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस जिले में पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जा रहा है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र के ठाणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड विभाजन 2000 के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे या थी? तो हमारा राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, यानी कि श्री नीतीश कुमार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माल एवं सेवाओं का उत्पादन 4 प्रमुख कारणों से प्रभावित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इसमें शामिल नहीं है? तो देखिए, हमारा राइट आंसर डी है, यानी संगठन शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घ्राण संवेदी ग्राही किस अंग से पता लगाते हैं? तो हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, यानी कि नाक के द्वारा हम पता लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कॉफ़ी की खेती के लिए उपयोगी होती है? तो देखिए, कॉफ़ी की खेती के लिए हमारी लैटराइट मिट्टी उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई किसान उपज निधि का पहला प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसका उद्देश्य है किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। तो पेरू धारा ये हमारे अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? तो देखिए, इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब ये हमारा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि महाभारत का फारसी अनुवाद पुस्तक रज़्मनामा निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये बदायूनी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि धुआं सोडा का हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।